हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चेस लवर्स चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ कॉमन चेस मिस्टेक्स के ऊपर है जिसे जनरली हर चेस प्लेयर करता है और फिर बाद में एनालिसिस में वो देखता है कि एक स्पेसिफिक पोजीशन में उसके लिए वो गेम पॉजिटिव थी, उसके लिए वो गेम विनिंग थी, बट अल्टीमेटली आखिरी में वो गेम वो हार जाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आज का ये वीडियो है। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की मिस्टेक्स को हम अपने गेम्स में अवॉइड करें और जो डेफिनेटली हमें ज़्यादा से ज़्यादा गेम को विन करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहली कॉमन मिस्टेक है वो है कैसल करने की। दोस्तों, हमें पता होता है कि कैसल करने से हमारा किंग सेफ होता है, बट कई बार दोस्तों हम ये नहीं देख पाते कि अपोनेंट का काउंटर प्ले आ रहा है और हमारे कैसल स्ट्रक्चर को वो ख़राब कर सकता है। इसलिए हम अपने किंग को जल्द से जल्द सेव करते हैं, बट वो गलत मूव हो जाती है। इसके अलावा हम ये देखना भूल जाते हैं कि क्या अपोनेंट पर हम किसी तरह का अटैक लॉन्च कर सकते हैं हमारे कैसल होने से पहले। तो इस तरह की मिस्टेक्स हम जनरली करते हैं चेस में। तो ये कुछ एक स्पेसिफिक पोजीशन है जिसमें यहाँ पर ब्लैक ने कैसल किया था शॉर्ट साइड और वाइट ने भी यहाँ पर कैसल कर दिया था शॉर्ट साइड, बट ये एक मिस्टेक थी। तो दोस्तों, आप लोगों के पास यहाँ पर मौका है कि आप लोग बेस्ट मूव फॉर वाइट ढूंढें कि यहाँ पर कैसल करने की जगह वाइट को क्या करना चाहिए। दोस्तों, कैसल भी एक मूव है, बट उसके अलावा G4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। उसका आइडिया है कि रुक G1 आने वाला है और ये G फाइल तो ओपन होने वाली है। और दो हम ये देखते हैं कि G फाइल कैसे ओपन हो रही है। यहाँ पर जो ब्लैक की तरफ से जो रिस्पॉन्सेस हैं वो या तो D6 खेलेगा, इसके अलावा नाइट D4 उसके लिए बेस्ट है। तो लेट से वो यहाँ पर D6 खेलता है तो हम यहाँ पर G5 पुश करेंगे। देन यहाँ पर इस पॉन को कैप्चर करना फोर्स होगा। अगर वो कैप्चर नहीं करेगा तो हम उसे कैप्चर कर लेंगे G कैप्चर्स S6 और उसके बाद ये G फाइल कंप्लीट ओपन हो जाएगी और रुक G1 पर आते ही ये गेम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। इसलिए H कैप्चर्स G5 करना फोर्स, देन बिशप कैप्चर्स G5 और उसके बाद ये नाइट पिन हो रही है। यहाँ पर बिशप B4 खेलना फोर्स है क्योंकि इस नाइट को अगर पिन नहीं किया गया तो ये नाइट लेट से यहाँ पर ब्लैक एक रैंडम मूव खेलता है। तो ये नाइट यहाँ पर D5 पर आ रही है और उसके बाद नाइट कैप्चर्स F6 की थ्रेट है और उस केस में पॉन से कैप्चर करना फोर्स रहेगा और ये G फाइल कंप्लीट ओपन हो जाएगी, जिस केस में रुक G1 आएगा और अगेन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर बिशप B4 खेलना फोर्स है। देन नाइट H4 और नाइट H4 के बाद क्वीन भी इस गेम में इन्वॉल्व हो रहा है। रुक G1 आ रहा है और स्टिल ये नाइट यहाँ पर पिन है। तो ये गेम काफ़ी अच्छी थी वाइट के लिए, बट वाइट इसे इतना कैलकुलेट नहीं कर पाया, इसलिए उसने उस पॉइंट पर कैसल किया। इसके अलावा अगर यहाँ पर D6 खेलने की जगह नाइट D4 भी खेलते तो भी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि स्टिल यहाँ पर G5 आ रहा है और H कैप्चर G5 करना यहाँ पर फोर्स है। देन बिशप कैप्चर G5 स्टॉप नहीं हो रहा है, ये नाइट स्टिल पिन है और यहाँ पर रुक G1 की थ्रेट है जो यहाँ पर विनिंग है। अगर यहाँ पर C6 भी खेलता है और क्योंकि यहाँ पर नाइट D5 को स्टॉप करना है तो ये गेम रुक G1 के बाद लॉस्ट हो रही है। यहाँ पर नाइट कैप्चर्स F3 चेक नहीं किया जा सकता क्योंकि क्वीन कैप्चर्स F3 के बाद ये क्वीन भी इस गेम में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये काफ़ी विनिंग पोजीशन है वाइट के लिए। तो दोस्तों, यही होता है जब हम कैसल करने की जल्दबाजी करते हैं और इसलिए हमें कभी भी कैसल करने की जल्दबाजी नहीं करनी। सबसे पहले हमें देखना है कि अगर हम कैसल करते हैं तो क्या अपोनेंट का कोई काउंटर आ रहा है, अपोनेंट की क्या पता पॉन आकर हमारे कैसल स्ट्रक्चर को ख़राब कर रहे हैं। इसके अलावा हमें ये भी चेक करना है कि अपोनेंट पर हम किसी तरह का कोई अटैक लॉन्च कर सकते हैं या नहीं। और इन्हीं पॉइंट्स को देखने के बाद हमें अपना कैसल कमिट करना है, या तो हम शॉर्ट साइड या लॉन्ग साइड कैसल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अब दूसरी मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि है कि हम बोर्ड में कई बार मटेरियल अप होने के बाद भी उस पोजीशन को लॉस्ट करते हैं या वो पोजीशन ड्रॉ हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि हम मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। हम जो मटेरियल हमने गेन किया है उसके साथ स्टक होने की कोशिश करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड में जो मटेरियल हमने गेन किया है
उसको कुछ मटेरियल को वापस करने की बारी होती है। पोजीशन हमें ऐसी डिमांड कर रहा होता है बट हम उस मटेरियल को देना नहीं चाहते, इसलिए हम उस गेम को लॉस्ट कर जाते हैं। इस पॉइंट में यहाँ पर देखा जाए तो ब्लैक इस पोजीशन को विन कर रहा है और इजीली उसके लिए ये विनिंग पोजीशन है, क्योंकि ना सिर्फ वो एक एक्सचेंज अप है, उसके पास यहाँ पर नाइट के बदले एक रुक है। तो ये वो पोजीशन है दोस्तों जिसमें ब्लैक बेटर नज़र आ रहा है, क्योंकि वो ना सिर्फ एक एक्सचेंज अप है बल्कि इसके अलावा एक पॉन अप भी है। तो यहाँ पर जो ब्लैक ने किया था वो था रुक HF8, और रुक HF8 करने के बाद वाइट ने किया यहाँ पर नाइट E3, और नाइट E3 का जो अगला डेस्टिनेशन है वो नाइट F5 है, क्वीन S7 देन नाइट F5, और ये नाइट काफ़ी अच्छे स्क्वायर में आकर बैठ गया है जो यहाँ पर प्रोग्रेस होने से स्टॉप कर रहा है ब्लैक की। तो यहाँ से ये पोजीशन अनक्लियर है कि कौन विन करेगा। बट दोस्तों इस तरह की जो पोजीशन होती है वो तब आती है जब हम एक्स्ट्रा मटेरियलिस्टिक होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई भी पीस एक्टिव नहीं था, इस वजह से ये पोजीशन इस गेम में आई। और ये पोजीशन अभी ब्लैक बेटर है बट विनिंग नहीं कहा जा सकता उसे, इसलिए उस पोजीशन में उसे यहाँ पर रुक HF8 खेलने की जगह यहाँ पर एक पॉन सेक्रीफाइस करना चाहिए था, जो कंप्यूटर भी सजेस्ट कर रहा है उसे F5 करना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर E कैप्चर्स F5 रुक HF8 देन नाइट E3 भी आता तो भी यहाँ पर नाइट F5 के स्क्वायर पर जंप नहीं कर सकता, क्योंकि हमने वहाँ पर एक पॉन सेक्रीफाइस किया था। देन E4 और ये गेम वाइट के लिए ब्लैक के लिए कम्प्लीटली विनिंग होती। दोस्तों हमने दो टॉपिक्स पर बात कर ली है। पहला था कि हमें कैसल करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें सबसे पहले पोजीशन को एनालाइज करना है, उसके बाद ही अपनी किंग की सेफ्टी को ध्यान में रखना है। और दूसरा था कि हमें मटेरियलिस्टिक नहीं होना, अगर हम एक्सचेंज अप हैं, मटेरियल अप हैं, तो अगर हमें एक थोड़ा सा कुछ पॉन देना पड़े तो हमें उस पॉन को दे देना चाहिए और अपनी पीसेस की एक्टिविटी पर ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा टॉपिक है दोस्तों ट्रेडिंग बिशप फॉर नाइट इनकरेक्टली। हम कई बार अपने बिशप को ट्रेड ऑफ कर लेते हैं नाइट के साथ, लेकिन वो गलत मूव हो जाती है, जैसा कि इस पोजीशन में हुआ। यहाँ पर जो वाइट का आइडिया है वो E4 खेलने का है। E4 से वो सेंटर को क्लोज करने की कोशिश करना चाहता है, बट उस केस में उसका बिशप यहाँ पर ख़राब हो जाएगा, वो बैड बिशप बन जाएगा, इसलिए वो लाइट कलर के बिशप को एक्सचेंज करना चाहता है ब्लैक के नाइट के साथ। इसलिए देखने में अच्छा लग रहा है कि नाइट कैप्चर बिशप कैप्चर C6, लेकिन ये गलत मूव है। आफ्टर बिशप कैप्चर C6 यहाँ पर वाइट ने खेला था E4 से सेंटर क्लोज हुआ, बट उस केस में यहाँ पर F5 जैसा मूव आ गया, और F5 की वजह से यहाँ पर इसको कैप्चर करना फोर्स है, E कैप्चर्स F5, और उसकी वजह से यहाँ पर लाइट कलर के जो स्क्वायर्स हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं, और स्पेशली यहाँ पर जो क्वीन काफ़ी अच्छे स्क्वायर्स में बैठा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है वाइट को, इसलिए ये पोजीशन विनिंग है ब्लैक के लिए। और यहाँ पर इस पॉइंट पर नाइट कैप्चर्स F5 नहीं आ रहा है, क्योंकि बिशप कैप्चर्स E4 के बाद ये गेम वाइट के लिए वैसे भी लॉस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपके लाइट कलर के स्क्वायर्स कमज़ोर हैं तो उस केस में आपको लाइट कलर का बिशप एक्सचेंज नहीं करना। अगर डार्क कलर के स्क्वायर्स कमज़ोर हैं तो उस केस में आपको डार्क कलर का स्क्वायर का जो बिशप है वो एक्सचेंज नहीं करना। तो होप आप लोग इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, और अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से न्यू वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।